सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो इस वीडियो में हम कवर करें कि भाई नोटिस कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और नोटिस मोस्टली हमें ये तो पता है कि हाँ भाई 50 वर्ड्स में करना होता है। ठीक है, क्लास 10th आपका 11th हो गया, 12th हो गया, इनके इंग्लिश ग्रामर में आपका नोटिस आता है। ठीक है, बाकी मैं आज टिप्स और ट्रिक्स बता देती हूँ सो दैट कि इजीली आप कोई भी नोटिस खुद से लिख सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है ना कि हम इसमें मतलब लिखेंगे क्या, कंटेंट कैसे बनाएंगे, क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई नोटिस लिखते किस में। एक बॉक्स जनरेट किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा नोटिस का फॉर्मेट लिखा जाता है। ठीक है, बस आपको नोटिस का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, बाकी इसके अलावा और कुछ क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंटेंट आ जाए उस पर आप इजीली कोई भी कंटेंट, मैं कह रही हूँ कोई भी कंटेंट आ जाए उस पर आप इजीली कोई भी नोटिस प्रिपेयर कर सकते जी। बेटा जी, अब हमने बॉक्स तो इसमें जनरेट कर लिया। ये मैंने आगे फिल इस वजह से नहीं किया है ताकि अगर मान लो सपोज़ कि कंटेंट आपको ज़्यादा बड़ा दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बॉक्स पहले से ही आपको पूरा बॉक्स नहीं जनरेट कर लेना है। ठीक है, मान लिया सपोज़ कर लिया कि भाई 50 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, अगर हमारे पास कंटेंट ही बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ भाई बॉक्स पहले पूरा ही जनरेट कर लो उसके बाद लिखो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, कोई भी नोटिस आप लिखते हैं, कोई भी जैसे कोई भी नोटिस होता है, जैसे स्कूल वाले को स्कूल के नाम पे कोई नोटिस लिखना होता है, जैसे स्कूल का कोई बच्चा है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ठीक है, उसको अगर कोई नोटिस देना है कि हाँ हमारे स्कूल में ये फंक्शन हो रहा है या कुछ भी कैंप वगैरह लग रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा हेडिंग में क्या आता है, स्कूल का नाम आ जाता है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी वो हो रहा है, ठीक है, वो प्रोग्राम वो इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, हमारा हेड पे आ जाएगा, हेड पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं हेड पे ये लिख देती हूँ सो दैट कि उसके बाद मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। ओके, तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस इवेंट को करवा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर किसका नाम आ जाएगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, फिर चाहे जैसे स्कूल में हो रहा हो, यूनिवर्सिटी में हो रहा हो या किसी सोसाइटी में हो रहा हो। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में हो रहा होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा सिर्फ सोसाइटी का नाम आ जाएगा हेड में। ठीक है, अगर इसके अलावा इसमें कोई डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, बाकी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम क्लियर करते जाती हूँ। ठीक है, अब जस्ट लाइक आपको सपोज़ कर लो कि कोई भी स्कूल है, वो क्या कर रहा है कि भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करवा रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट ले, इसके लिए हमें नोटिस लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सपोज़ कर लो सिर्फ 50 वर्ड्स का ही लिखना होता है नोटिस, तो ये तो पता ही है, क्लियर ही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा नाम आ जाएगा कि हाँ भाई जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, और हाँ एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो एक चीज़ क्या है वो मैं क्लियर कर देती हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट का नाम होगा वो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, देखो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, बेटा हमने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया, नोटिस लिख लिया। अब हाँ ये दोनों चीज़ें हमारी जो है वो कैपिटल में होनी चाहिए। नोटिस हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि तभी तक ताकि वो चीज़ हाईलाइट होगी कि हाँ ये इसमें ऐसा है क्या, इस पर्चे में लिखा हुआ है ना, तभी ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई एक नोटिस है, इंपॉर्टेंट होगा, तभी दे रखा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, आप डेट लिख लेंगे, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है भाई किस दिन वो नोटिस दे रहे हैं उस दिन का डेट आएगा, यानी कि प्रेजेंट डेट आएगी। प्रेजेंट डेट हमें यहाँ पे लिखनी है जिस दिन वो नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, जिस दिन ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप होगा वो आपको क्या लिखना है, वो हमें कंटेंट के अंदर लिखना है। ओके, तो इसमें मैं जैसे आपको सपोज़ कर लो कि डेट तो हमने लिख दिया, अब मेन हमारा ये क्या है, मकसद ये लिख क्यों रहे हैं हम। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेन जिस पे कंटेंट बन रहा है वो हमारा है क्या, वो टॉपिक क्या है। भाई हमने बोल दिया था पहले कि हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, यह है हमारा टॉपिक। ओके, ये क्या है हमारा भाई ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर टॉपिक हमें लिखना है, ऑब्वियसली बात है, नोटिस लिखना है, सॉरी। ओके, तो अब इसमें जैसे मान लो कोई भी सोसाइटी है वो क्या कर रही है भाई, एक ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप आपका ऑर्गेनाइज कर रही है आपके स्कूल में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है भाई, वो जैसे मान लो आपको डेट दे दिया, 17 अगस्त दे दिया, 2022 2024 जो भी है वो आपका दे दिया। ठीक है, और टाइम दे दिया कि हाँ भाई कितने बजे से कितने बजे तक है। ठीक है, और
वेन्यू मतलब कहाँ पे होगा, स्कूल में कहाँ पे होगा, क्योंकि स्कूल में तो पर्टिकुलर काफ़ी सारे कमरे होते हैं, कुछ भी मतलब ये सारे कंटेंट आपको इसके अंदर विजिबल होगा। जस्ट लाइक कोई भी आपको हेडिंग दे दी जाएगी, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमने देख ली, हमें कंटेंट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि बेटा हमें सिर्फ 50 वर्ड्स कवर करने हैं, उससे ज़्यादा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो हमें ऑलरेडी उस चीज़ में गिवन है, ठीक है। तो जिससे आपको मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एबीसी सोसाइटी है, वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रही है एक ब्लड डोनेशन कैंप। मैंने ये क्वेश्चन बोला था, ठीक है, आपके स्कूल में। अब चलो बेटा एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि हमने ये कर लिया, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑर्गेनाइज हो रही है वो कर लिया। नोटिस है ये एक तरीके का इम्पोर्टेंट, वो लिखती है जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं वो डेट लिखती है, क्या नोटिस का क्या रीज़न है, क्यों दे रहे हैं, पर्टिकुलर कौन सा किस वजह से दे रहे हैं, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप है। अब जिस सोसाइटी ऑर्गेनाइज करा रही है, ये सारा आपको कंटेंट में गिवन होगा, यहाँ तक कि आपको टाइम, डेट, वेन्यू, हर एक चीज़ गिवन होगी, ठीक है। वो आप डिटेल्स आप लिख देना, ठीक है। जस्ट लाइक आप जिस दिन आपका जो है ब्लड डोनेशन कैंप स्कूल में होने वाला है या होगा, वो आप डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम लिख सकते हो वही, और स्कूल में पर्टिकुलर कौन से रूम में है, या एग्ज़ाम हॉल में है, या आपका जो है स्कूल हॉल में है, ठीक है, जहाँ भी हो आपका वो वेन्यू आप लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें आपको गिवन होगी। और आप हाँ अपने तरफ से एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें लार्ज नंबर्स में, सो दैट कि आपका जो ब्लड है किसी ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकता है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि हाँ भाई ये जो है हमारा 50 वर्ड्स का कवर हो रहा है। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हो लास्ट में आप, कैसे ख़त्म कर सकते हो कि हाँ अब भाई ये जो पर्टिकुलर नाम है, ये हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम आपको गिवन है वो लिख सकते हो। अगर आप हेड बॉय हो, एग्ज़ाम में देने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आप बॉय हो तो वहाँ बॉय सेलेक्ट कर सकते हो, गर्ल हो तो गर्ल सेलेक्ट कर सकते हो। बस नोटिस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बॉक्स को क्लोज़ कर देंगे। और हाँ सबसे मेन ट्रिक, अगर ये आपको याद नहीं होता है, कंटेंट क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में आप नोटिस स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ भैया जैसे आपको कंटेंट स्टार्ट करना है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि नोटिस इज हैव गिवन दैट, यहाँ से आपका जो है नोटिस स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर ये भी लाइन याद नहीं होती है, उस टाइम पे याद नहीं आता, तो उस टाइम पे आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख सकते हो, मेंबर है कोई पर्टिकुलर उसके लिए भी लिख सकते हो, या फिर कोई जनरल पब्लिक नोटिस है तो वहाँ पर आप जनरल पब्लिक के लिए भी लिख सकते हो। यानी कि अगर जस्ट लाइक इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए है तो आप लिख सकते हो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स, ठीक है। ये जनरल पब्लिक के लिए हो सकता है, तो आप उस टाइम में ये भी लिख सकते हो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द पब्लिक, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा कंटेंट क्लियर हो जाता है। एबीसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजिंग, इससे पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ ज़्यादा हम इसमें कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम एक लाइन में तो ऑलरेडी हमारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे 50 वर्ड्स का कवर हो जाएगा। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ट्रिक हो जाता है वो ये कि कोई भी नोटिस अगर लिखते हैं तो उसकी अगर लाइनिंग वगैरह करते हैं, हम बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए स्केल का यूज़ करो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं करना है। एग्जामिनर पे गलत आपका जो इंप्रेशन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि हाँ अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रहे हो तो उसको ज़्यादा खुला खुला लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा मत कर देना कि हाँ बिल्कुल ही राइटिंग अजीब कर दो, सो दैट कि एग्जामिनर को आपको क्लियर ही ना हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आप कैसे नोटिस आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है।